ओके, तो आगे का विषय हम देखेंगे, है ना, 5वां वचन से। तो यहाँ पर विषय क्या है? प्रार्थना। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रार्थना के बारे में बाइबल सिखाती है। ओके, तो बाइबल के बारे में, प्रार्थना के बारे में बाइबल सिखा रही है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इसमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, कौन से चीज़ों को मांगना चाहिए करके, और कौन से विषय में प्रार्थना में हम करना चाहिए करके यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। मतलब इस अध्याय में जो है क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, और प्रार्थना में हम कौन सी बातों को रखना चाहिए, इन सारी बातों को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? इस अध्याय में क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। ओके, जैसे कि हम लोग देखेंगे 6वां अध्याय का 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि 2 प्रकार के लोग हैं। ओके, एक कपटी लोग हैं और एक अच्छे लोग हैं। कपटी यानी कि दिखावा करने वाले लोग, है ना। कपटी यानी कि लोगों को दिखाते कि देखो हम लोग इस तरह प्रार्थना कर रहे, हम वैसा प्रार्थना कर रहे, हम लोग प्रार्थना भक्त है करके लोग क्या करते हैं? दिखाते। इसलिए बता रहे कि तो कपटियों के लिए कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मतलब लोग कैसे हो गए? आराधनालय में भी दिखावा करते। क्या करते? आराधनालय में भी दिखावा करते। उस तरह लोग क्या, सड़क पे भी प्रार्थना करते। क्या करते? सड़क पे हम जाएंगे, समझो बैंड्रा चर्च में जाएंगे समझो, तो उधर क्या करते रहते लोग? रास्ते में प्रार्थना करते रहते। जैसे कि भक्त है या इनको बहुत भक्ति है करके रास्ते में क्या करते रहते, है ना। जैसे कि हम मुसलमानों को भी देखते हैं, वो लोग भी रास्ते में क्या करते हैं? प्रार्थना करते। तो परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि हमें लोगों को दिखाने ये सब प्रार्थना नहीं करना है। ना आराधनालय में दिखावा प्रार्थना करना है, ना सड़कों पे दिखावा प्रार्थना करना है। किधर भी हमें दिखावा प्रार्थना नहीं करना है। देखो बहुत से लोग प्रार्थना में क्या करते हैं? बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। प्रार्थना में ये करो, वो करो, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बाद में कुछ भी, है ना। बहुत से लोग प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं, प्रभु मुझे वचन का ज्ञान दे, मुझे ये सिखा, वो सिखा, लेकिन क्या नहीं करते? ना बाइबल पढ़ते हैं, ना वचन सुनने आते, ना वचन सीखने आते, कुछ भी नहीं करते। नहीं, प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन का ज्ञान दे, ये ज्ञान दे करके मांगते रहते हैं। लेकिन जैसे प्रार्थना खत्म होने के बाद ना वचन पढ़ेंगे, ना वचन को सीखेंगे, ना वचन सीखने के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे। मतलब लोग क्या करते हैं पता है? प्रार्थना में क्या करते हैं? दिखावा करते। तो हमें उस तरह नहीं करना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि तू प्रार्थना करना चाहता है, सब क्या करना चाहिए? अपने कोठरी में जा, यानी कि अपने घर में जा। किधर जा? अपने घर में जा, और क्या कर? दरवाज़ा भी बंद कर ले। मतलब जब हम लोग प्रार्थना करेंगे समझो, हम क्या करना चाहिए? सीक्रेट, यानी कि हमारा प्रार्थना दिखावा नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हमको कोई भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अकेले में प्रार्थना करते समझो, तब हम लोग कैसा प्रार्थना करते पता है? जो दिल से हम लोग को पूरा वो क्या बोलते हैं ना, मन से बातें निकलती है। किधर से निकलती है? क्योंकि हम लोग जब अकेले रहते हैं ना, परमेश्वर से झूठ नहीं बोलते। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत कुछ झूठ प्रार्थना में करते हैं, है ना। जो करते नहीं है वो भी प्रार्थना में वो बड़ी बड़ी क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं। लेकिन अकेले में रहेंगे तो हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको पता होता है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सब कुछ क्या होता है? हमको पता रहता है। इसके लिए अकेले में क्या नहीं करते पता? परमेश्वर से हम लोग झूठ नहीं बोलते। इसलिए परमेश्वर ही बोल रहा है कि तू क्या कर, जब तू प्रार्थना करेंगे समझो, घर में जा, द्वार बंद कर, क्या कर? गुप्त में प्रार्थना कर। मतलब परमेश्वर कौन सा प्रार्थना स्वीकार करता है ना? गुप्त। मतलब आप लोग जो है गुप्त में प्रार्थना करना है। मतलब हम लोग जो है गुप्त में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। क्योंकि गुप्त में जो प्रार्थना हम लोग करते हैं उसमें हर बात हमारा क्या होता है पता है? सच होता है। हमारा क्या होता है? हर प्रार्थना सच होता है। 10 जन के सामने बैठेंगे तो 10 जन के सामने हम इतना बड़ा बड़ा प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन में देखिएगा तो
है ना, प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, प्रभु हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, प्रभु हम ये ऐसा जिएंगे वैसा जिएंगे बोलते, प्रार्थना खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं करते। क्या नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह लोग क्या करते हैं पता, दिखावा प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें इस तरह दिखावा प्रार्थना नहीं करना है। हमें प्रभु से क्या करना है, घर में भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। इस तरह और आगे देखेंगे, है ना, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और क्या बता रहे हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, अन्य जाति लोग के समान प्रार्थना करते हैं। मतलब परमेश्वर के सामने पूरा लिस्ट लेके बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, पूरा लिस्ट, मतलब क्या क्या ज़रूरत है सब मांगेंगे, है ना। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पूरा क्या करेंगे, लिस्ट लेकर बैठे और क्या करते रहते हैं, बस बक 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 बक। मतलब परमेश्वर को जो चीज़ चाहिए वो नहीं करेंगे, लेकिन इनको जो चाहिए वो जरूर करते। इसलिए परमेश्वर क्या बता रहा पता है, अन्य जाति लोग के समान प्रार्थना मत करो। किसके समान? अन्य जाति लोग क्या करते हैं, वो सब अपने लिए ही मांगते हैं। किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए ही मांगते हैं। लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमको कौन सा काम दे, उसके बारे में बात करेंगे नहीं। अन्य जाति लोग कोई भी परमेश्वर को याद करेंगे, समझो कभी याद करते हैं लोग, जब भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा तो ही याद करते, लेकिन बाकी टाइम पे नहीं याद करते, है ना। और प्रार्थना भी करें तो लोग क्या मांगेंगे, सब अपने लिए ही मांगेंगे। क्या करेंगे, अपने लिए ही मांगेंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये दे वो दे, यही मांगते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है पता, प्रार्थना बकबक मत करो। प्रार्थना में बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, बकबक नहीं करना चाहिए। परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या क्या ज़रूरत है। मतलब परमेश्वर को हमारे बारे में क्या पता है, परमेश्वर को अच्छी तरह पता है कि तुम्हें क्या देना है, तुम्हारे लिए क्या बनाना है, तुमको कौन सा चीज़ देना है, कौन सा चीज़ नहीं देना। परमेश्वर क्या है पहले से ही पता है ना। देखो सृष्टि को हम देखेंगे, समझो सृष्टि को परमेश्वर ने आपके पूछ को बनाया क्या, नहीं तो खुद ही बनाया। सृष्टि को परमेश्वर ने आपको पूछकर बनाया क्या, नहीं तो पहले से बनाया, है ना। हमने बोला था कि परमेश्वर मुझे सूरज चाहिए, परमेश्वर मुझे चांद चाहिए, परमेश्वर मुझे ज़मीन चाहिए, परमेश्वर मुझे एप्पल पसंद है, परमेश्वर मुझे मैंगो पसंद है ना, परमेश्वर मुझे ये भाजी पसंद है, परमेश्वर मुझे वो भाजी पसंद है। हमने बोला था, बोला था। मतलब परमेश्वर क्या क्या जानता है, पहले से जानता है कि तुमको क्या चीज़ ज़रूरत है ना। हमने परमेश्वर नहीं बोला परमेश्वर को हमको हवा भी चाहिए, परमेश्वर मुझे पानी भी चाहिए, परमेश्वर मुझे अच्छा अच्छा खाना चाहिए। हमने बोला था परमेश्वर को, है ना, मुझे हाथ चाहिए, पैर चाहिए, आँख चाहिए, नाक चाहिए। हमने बोला था परमेश्वर को, कुछ नहीं पूछा था हमने। लेकिन परमेश्वर ने कैसे दिया, बिना मांगे ही दे दिया। क्या दे दिया, बिना मांगे दिया। मतलब ये सृष्टि को हम एक बार देखेंगे, समझो परमेश्वर ने हमने मांगा तो नहीं दिया। परमेश्वर मेरे को हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सूरज की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, पहाड़ की ज़रूरत है ना, पेड़ पौधों की ज़रूरत है। हमने एक भी पूछा हमने, लेकिन हमसे बिना पूछे परमिशन क्या किया, इतना सब कुछ बनाया। अभी धरती पर भेजने के बाद हमें क्या जरूरत है परमेश्वर को नहीं पता रहेगा। अभी सृष्टि बना के परमिशन ऑलरेडी दे दिया। हम लोग धरती पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जी रहे। हमको जो चीज़ का जरूरत है परमिशन ने क्या किया है, वो पहले से दे दिया है। क्या किया है, पहले से ही दे दिया है। अभी हमको जो एक्स्ट्रा जरूरत है परमेश्वर को नहीं मालूम है क्या, मालूम है। तुम्हारे मांगने से पहले ये जानता है कि तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है ना, बकबक मत करो। लेकिन प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना में मेरी इच्छा को भी क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। जब मैं ये सारी सृष्टि तुमको बिना मांगे दिया है, मतलब तुमने कुछ भी नहीं चीज़ मांगा मेरे से, लेकिन मैंने क्या किया है, तुमको दिया। इसलिए परमेश्वर बता रहे कि प्रार्थना में क्या मत करो, अन्य जाति के समान बकबक मत करो, क्योंकि परमेश्वर जो है तुम्हारे मांगने से पहले क्या करता है, जानता है कि तुमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या बता रहा है, अभी कैसे प्रार्थना करना चाहिए करके बता रहा है। ओके, आगे क्या बता रहा है, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, इसके लिए बता रहा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रार्थना में क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या मांगना चाहिए, परमेश्वर क्या क्या बोलना चाहिए, ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखा है।
है ना, हम भी प्रार्थना करते रहते है ना, हमको पता नहीं कि हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ये सब हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, सब बता रहा है, तुम प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, वो सारी बातें क्या कर रहा है, बता रहा है। बोल रहा है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब प्रार्थना में सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रार्थना में सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। मतलब परमेश्वर को नाम को महिमा मिलना चाहिए। मतलब जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, समझो सबसे पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। इसके लिए बोल रहे हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम पवित्र कभी माना जाता है पता है, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, जब हम उसकी महिमा करते हैं, जब उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर के नाम की महिमा, है ना, परमेश्वर क्या मिलता है, पवित्र महिमा उनका होता है। मतलब इसके लिए बोल रहे हैं कि तेरा नाम क्या होना चाहिए, पवित्र माना जाए। मतलब हमारे प्रार्थना में सबसे पहले हम क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर को पवित्रता से क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देना चाहिए। इसके लिए बता रहे कि तेरा नाम क्या होना चाहिए, पवित्र माना जाए। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना में इन चीज़ों का हम क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और क्या बता रहा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। दूसरा पॉइंट क्या मांगना चाहिए प्रार्थना में, परमेश्वर को बोलना चाहिए कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो रही है, पृथ्वी पर क्या होना चाहिए, पृथ्वी पर भी पूरा होना चाहिए। मतलब प्रार्थना में सेकंड क्या मांगना चाहिए, हम लोग सेकंड क्या बोलना चाहिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को इच्छा को पूछते भी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जानते भी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का हमको पता भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा अपना ही इच्छा लेके बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, अपना ही इच्छा लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूछते हम लोग, परमेश्वर की इच्छा को पूछते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं पूछते। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि, है ना, जय तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होना चाहिए। देखो स्वर्ग में परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है ना। स्वर्ग लोक में जो है कोई भी अपने मनमानी नहीं कर सकता, है ना, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा ही चलता है। स्वर्गदूत वही काम करते हैं जो परमेश्वर बोलता है ना। वहाँ पर जितने भी सारे लोग अधिकारी है, प्रधान है, जितने भी सारे स्वर्गदूत है, वो अपनी मनमानी अपनी इच्छा से वो लोग कोई काम नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर ने जो काम उनको दिया है, जो काम करने को उनको बोला है, वही काम क्या करते हैं वो लोग करते हैं। मतलब स्वर्ग में क्या हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो रहा है। लेकिन धरती पर सब अपना अपना इच्छा पे चल रहा है ना। गाना भी क्या कहता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मतलब परमेश्वर की कुछ मर्जी नहीं है, क्या नहीं है, मतलब पृथ्वी पर क्या नहीं हो रहा है अभी, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो रहा है। नहीं तो हम क्या प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो रही है पृथ्वी पर भी क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। मतलब हम लोग जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चलते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे ही नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा, नहीं होगा। परमेश्वर की इच्छा पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए हमारी प्रार्थना में, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा। मतलब सबसे पहला परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से, तेरा इच्छा मेरे द्वारा पूरा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट प्रार्थना में हम लोग ये करना चाहिए। और क्या बता रहे हैं, है ना, 11 वचन में, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब पहला परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए, दूसरा परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए, बाद में हमारे लिए मांगना चाहिए। किसके लिए, पहला परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, उसका इच्छा पूरा होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, हमको जो ज़रूरत है वो मांगना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पहला अपना ही मांगते, है ना, आज दिन भर की रोटी आज मुझे दे दे प्रभु, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये दे वो दे करके हम लोग पहला वही मांगते। नहीं, परमेश्वर तेरा इच्छा पूरा होना चाहिए, तेरा इच्छा मैं पूरा करो करके बोलते हम लोग,
नहीं बोलते। ओके, सबसे पहला परमेश्वर के नाम को महिमा देना, दूसरा परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, और उसके बाद किसके लिए मांगना? अपने लिए मांगना। मतलब हमको जो ज़रूरत है, जो दिन भर की रोटी हमें ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? परमेश्वर से मांगना चाहिए। देखो आप भी काम करते हो, है ना, पेमेंट कभी मिलता है? काम करने के बाद, या फिर पहले खाना मिलता है? पहला मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद क्या मिलता है? खाना मिलता है। उसी तरह हम लोग पहला परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर से क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए, प्रभु मुझे जो कुछ चाहिए मुझे दे, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे करके परमेश्वर से मांगना चाहिए। फिर बाद में क्या करना चाहिए? ओके, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मतलब चौथा क्या मांगना चाहिए? अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। मतलब हमने बहुत सारी गलतियां की है, किसी को झूठ बोला है, किसी को ठेस पहुंचाया है, किसी को हमने उल्टा पुल्टा बोल दिया है, या फिर गाली दिया है, या किसी को नुकसान किया है, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। कभी क्षमा मांगना चाहिए? दूसरों को क्षमा करने के बाद। क्या करने के बाद? दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? प्रभु से क्षमा मांगते, लेकिन दूसरों को क्षमा हम लोग नहीं, तो परमेश्वर क्षमा करेगा हमको? हम दूसरों को भी क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। मतलब चौथा पॉइंट जो है, क्या मांगना चाहिए? अपने पापों के लिए क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए। मतलब पहला जो है परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए, दूसरा उसका इच्छा पूरा होना चाहिए, तीसरा हमको जो ज़रूरत है खाने पीने की वो मांगना चाहिए, चौथा क्या मांगना चाहिए? हमारे पापों के क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और क्या बता रहा है? और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन करके बोल रहा है। मतलब हमें क्या मतलब परीक्षा में? मतलब हम लोग कोई गलत रास्ते में ना भटके, गलत राह में ना भटके, तो परमेश्वर क्या करना चाहिए? हमें बचाना चाहिए, है ना। देखो हम लोग अच्छे खासे रहते, अचानक कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाता है आपको, क्या जाता है? अचानक कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाता है, मतलब परीक्षा आ जाता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि, है ना, हमें परीक्षा में ना लाना, क्योंकि हम लोग अभी कमज़ोर है ना, परीक्षा में हम लोग खड़े नहीं रह सकते। क्या नहीं कर सकते? खड़े नहीं रह सकते। इसके लिए हम क्या बोलना चाहिए? परीक्षा में हमें ना ला, परंतु बुराई से क्या कर? बचा। देखो परमेश्वर आप जानता है ना, कहाँ क्या हो रहा है ना। उधर झगड़ा हो रहा है समझो, तो परमेश्वर क्या करेगा? जब हम परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे बुराई से बचा, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको उधर जाने ही नहीं देगा। क्या करेगा? बुराई से हमें क्या करेगा? बचाएगा। मतलब प्रार्थना में क्या क्या मांगना चाहिए? 5 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। ओके, 5 पॉइंट यहाँ पर हम देख सकते कि दिए हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? परमेश्वर के नाम को हम लोग महिमा देना चाहिए। मतलब प्रार्थना करते समय सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया, प्रार्थना में क्या करना चाहिए? परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहिए। बाद में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको हम क्या करना चाहिए? जानना चाहिए और पूरा करना चाहिए। उसके बाद हमको जो ज़रूरत है वो चीज़ क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। बाद में हमारे पापों की क्षमा के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? परीक्षा में ना ला, और बुराई से क्या कर? बचा करके। इस तरह हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मतलब इन सारे वचनों से हमें क्या पता चलता है? पता है, परमेश्वर से जो है हम वो चीज़ मांगना चाहिए जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। प्रार्थना में बकबक नहीं करना है, प्रार्थना में हमें दिखावटी नहीं करना है ना। संसार के अन्य जाति लोग की तरह हमें प्रार्थना में कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो हम प्रार्थना में क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, उस तरह अपने पापों की क्षमा मांगना, और हमको जो ज़रूरत है वो भी क्या कर लेना? मांग लेना।